गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 कारक एक बार मैंने पढ़ाया था बेटा, मैं दोबारा इसका एक्सप्लेन कर रही हूँ। तुम लोग वीडियो देख के बेटा इसका रिवीजन करना। ओके। कारक पद या क्रियापद के अभाव में शब्दों का वाक्य में कोई स्थान नहीं होता। कारक पद और अगर क्रियापद ना हो तो शब्दों का वाक्य में कोई उपयोग नहीं होता है। निम्नलिखित को ध्यान से देखो, पढ़ो और समझो। सिपाही ने चोर को पकड़ा। रोहन की पुस्तक मेज पर रखी है। ऊपर पहले वाक्य में ने को सिपाही और चोर का संबंध पकड़ने से तथा दूसरे वाक्य में की पर पुस्तक मेज का संबंध रखी है से दिखा रहे हैं। इन्हें कारकीय चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। इनके द्वारा जिस शब्द रूप का संबंध क्रिया से दिखाया जाता वह कारक कहलाता है। कारक की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से किया जाना चाहे उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। हिंदी में कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कारक तालिका। कारक कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। अब कर्ता कारक किसे कहते हैं? काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। शब्द का जो रूप क्रिया के करने वाले का बोध कराता है वह कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध होता है। इस कारक का विभक्त चिन्ह ने है। जैसे रमेश ने पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य में पढ़ी शब्द क्रिया है और इसे करने वाला कर्ता रमेश है, अतः रमेश कर्ता कारक है। कभी कभी कर्ता कारक का प्रयोग विभक्त चिन्ह के बिना भी होता है। जैसे रवि खेलता है, लड़के पढ़ते हैं। नंबर 2 है कर्म कारक। क्रिया का फल जिस प्राणी या वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्त चिन्ह को है। जैसे मालिक ने नौकर को बुलाया। इस वाक्य में बुलाया क्रिया का प्रभाव नौकर पर पड़ रहा, अतः नौकर कर्म कारक है। विशेष निर्जीव पदार्थों के साथ को अपरसर्ग नहीं लगता। कभी कभी सजीव के साथ भी को परसर्ग लगता नहीं है। बालक पुस्तक पढ़ता है, हमने चिड़ियाघर में बंदर देखे। करण कारक। करण कारक अर्थ होता है साधन, अर्थात जिस साधन की सहायता से कर्ता कोई कार्य करता है वह साधन करण कारक होता है। इसके विभक्त चिन्ह से के लिए द्वारा है। विमल पेन से लिखता है, सबको तार के द्वारा सूचित करो। इन वाक्यों में पेन और तार साधन का बोध कराएं, अतः यहाँ करण कारक है। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक कर्ता कारक जिसके लिए कार्य करता है उसे प्रकट करने वाला रूप संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक के विभक्त चिन्ह को के लिए के हेतु। जैसे सीमा ने मधु को पेन दिया, यह दवा रोगी के हेतु है। उपरोक्त में मधु व रोगी के लिए कार्य किया जा रहा था, यह संप्रदान। अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्त चिन्ह से है। जैसे पेड़ से फल गिरता है, बालक साइकिल से गिर पड़ा। यहाँ पेड़ व छत से अलग होने की क्रिया की जा रही, अतः यहाँ अपादान कारक है। संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु या व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति से होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्त चिन्ह का के को है। जैसे वह राहुल का खिलौना है, यह पायल की फ्रॉक है। यहाँ राहुल के खिलौने से तथा पायल का फ्रॉक से संबंध प्रकट हो रहा था, ये संबंध कारक है। इसी प्रकार मेरा बेटा, मेरे पिताजी, मेरी गेंद। अधिकरण कारक। संज्ञा या अंग के जिस रूप से क्रिया के स्थान या आधार आदि का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसके विभक्त चिन्ह में पर हैं। जैसे पुस्तक मेज पर है, अलमारी में कपड़े रखे हैं। इन वाक्यों में मेज पुस्तक की तथा अलमारी कपड़ों की आधार है, अतः ये अधिकरण कारक है। संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके विभक्त चिन्ह हे, अरे, ओ आदि हैं। जैसे हे मालिक दया करो, अरे यह क्या हो रहा, हे प्रभु हमारी रक्षा करो।
करण कारक और अपादान कारक में अंतर। आपने देखा कि करण और अपादान दोनों कारकों का भेद चिन्ह से है, परंतु करण कारक में इसका प्रयोग द्वारा साधन के आधार में होता है, जबकि अपादान कारक अलग होने के अर्थ में। जैसे करण का, रमा ने चाकू से सेब काटा, नदीम ने पेन से लिखा, वह दिल्ली से आएगा, लावा जवाला मीठे से निकलता है। ओके बेटा, इस चैप्टर को मैंने एक ही बुक से जो है एक्सप्लेनेशन किया है। बेटा तुम लोग इसको जो है वीडियो देख के अपनी अपनी बुक से पढ़ना और एक्सप्लेनेशन इसका रिवाइज करना है। ओके बेटा, अपनी ही बुक से तुम लोग पढ़ोगे और रिवाइज करोगे। तुम लोगों के अपने क्लास की जो बुक है उसी से पढ़ना और एक्सप्लेनेशन रिवाइज करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मैं तुम्हें अगला पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। तब तक तुम लोग इसको वीडियो देख के इसका एक्सप्लेनेशन रिवाइज करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।